Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. So students, आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 6 की चैप्टर नंबर 7 कवर कराने वाली हूँ मैथ्स में. एज यू नो डैट ये चैप्टर्स किस चीज के लिए हो रहे हैं? एंड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हो रहे हैं. एंट्रेंस एग्जाम जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं जो कि आप ये कंप्लीट करने वाले हैं विद मी. तो उसमें से चैप्टर नंबर 7 है पहला, प्रॉफिट एंड लॉस. बहुत इजीएस्ट चैप्टर है अब तक के 6 चैप्टर में से सबसे इजी चैप्टर यही है, प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज में कैसे निकालना है, नंबर्स में कैसे निकालना है, वो हम सब कुछ इस चैप्टर में सीखेंगे विद मी. सो इसके नोट्स वगैरह भी मैं आपको लिखवाऊंगी इसके साथ ही, तो वो भी आप हाथ के हाथ नोट डाउन करना. एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व सम क्वेश्चंस अबाउट इट, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिसिंग भी हो जाए. और दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू वन इंफॉर्मेशन विच इज कि बच्चों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना. टेस्ट सीरीज के लिए मैंने वीडियो बनाई दी थी, अपलोड कर दी थी ऑलरेडी. वो वीडियो को भी जरूर देखिए. विजिट माय चैनल, विजिट माय ऑल प्लेलिस्ट, वो देख लीजिएगा. 15 फैब से मैं आपकी टेस्ट सीरीज ऑन कर रही हूँ विद सिलेबस. ड्यू टू सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा अच्छे से. सो उस चीज के लिए आप उसको ज्वाइन करें. अभी उस चीज को हटते हुए हम चैप्टर नंबर 7 पे फोकस करते हैं, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस. आप ये पूरे चैप्टर की इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगी. प्रॉफिट एंड लॉस हम देखते हैं कैसे कैसे होता है. इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं होता क्या है प्रॉफिट और लॉस, है ना. फिर क्वेश्चन तो करेंगे जब तो हमें अच्छे से समझ में आएगा. तो क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल है. जॉन इज अ शॉपकीपर. जॉन क्या है? शॉपकीपर है. ठीक है. ही बाय गुड्स, उसने कुछ सामान खरीदा. ठीक है. अब जैसे उसने कुछ ही बाय सम फ्रॉम द होलसेलर, उसने खरीदा होलसेलर से कुछ सामान. जब उसने वो सामान होलसेलर से खरीद लिया, सेल देम इन हिज शॉप एट द हायर प्राइस. उसने क्या करा, होलसेलर से खरीदा. होलसेलर क्या होता है बच्चों, जो थोड़ा सा सस्ता सामान मिलता है, हल्का सा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जब आप सामान लेते हो ना, तो वो कंसेशन या फिर डिस्काउंट वहां पे अवेलेबल होते हैं. ठीक है. आप भी जाके होलसेलर से ले सकते हो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा. और जो हमारे आसपास के शॉपकीपर्स हैं, वो लोग वहां से प्रॉफिट लेते हैं. मतलब वहां से नहीं, हम लोगों से प्रॉफिट लेते हैं वो वहां से लाके. अब क्या हुआ, उसने अपनी दुकान पे कुछ प्रॉफिट अर्न करा. व्हेन ही सक्सीड सेलिंग एट हायर प्राइस, उसने क्या करा, उस सब चीजों को हायर प्राइस में सेल करना स्टार्ट कर दिया. ही मेक अ प्रॉफिट, सफर द लॉस. अब उसने प्रॉफिट तो किया, लेकिन उसने सफर कैसे किया लॉस को, है ना. तो वही एग्जांपल देखते हैं क्या है. अब जॉन बाया शुगर, क्या करा जॉन, इफ जॉन बाया शुगर एट 50% रुपीज. यही जॉन ने क्या करा, जॉन ने क्या करा, 50 रुपीज की उसने शुगर खरीदी. कहाँ से? होलसेलर से सबसे पहले. फिर उसने अपनी शॉप पे उसको 55 रुपीज की सेल की. ठीक है, सेल कर दी भाई. कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ उसको? 5 रुपीज का. अब सम टाइम्स कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं जहां पे आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, या फिर एकदम से मार्केट के रेट गिर जाते हैं. मार्केट के रेट एकदम गिर गए, उसके पास बहुत ज्यादा कलेक्शन में शुगर्स थी, बाकी के रेट गिर गए. जैसे ही मार्केट के रेट गिरे, तो वो शुगर हो गई 48. तो उसको वो शुगर 48 की सेल करनी पड़ी, जबकि वो लाया था 50 रुपीज की. तो उसको कितने रुपए का लॉस हुआ? 2 रुपीज का लॉस होने लगा था. जहां वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, वहां उसको लॉस सफर करना पड़ा. तो लॉस और प्रॉफिट कैसे पता चला ना, जॉन ने एक टाइम पे, होलसेलर का क्या होता है, काफी ज्यादा लोग बहुत ज्यादा होलसेल में खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट जनरेट करना होता है. अब सम टाइम्स क्या होता है, मार्केट एकदम गिर जाती है. मार्केट गिरी, अब क्या हुआ, होलसेलर भी सस्ता बेचने लगे, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली शॉपकीपर को भी सस्ता बेचना पड़ेगा. तो शॉपकीपर उससे ज्यादा सस्ता बेचते हैं, तो दैट्स वाई उसको 2 रुपए से लॉस करना पड़ा. तो ये था एक एग्जाम्पल. ठीक है, एक एग्जाम्पल के तरीके से. अब हम समझते हैं फ्रॉम अवर सम एग्जाम्पल वी हैव. अब जॉन का ही एग्जाम ले रहे हैं, तो जॉन से ही हम सारी बातें कर लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या क्या होता है. ये मैं अब कर रही हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे हम. प्रॉफिट एंड लॉस बेटा इजी समरी या नोट्स वगैरह में बहुत इजी है, बट इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जाके बच्चे थोड़ा कंफ्यूज, टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं. डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम टेकन होते हैं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे, हिसाब ये तो इजी था 5 रुपए का,
और लगाने में, हिसाब लगाने में हमारा माइंड पूरा खर्च होता है, पूरा फोकसिंग चाहिए होता है। वैसे तो हर क्वेश्चन को फोकस चाहिए, बट उसको कुछ ज्यादा चाहिए होता है, तो क्या होता है, टाइम टेकन ज्यादा है, बाकी तो इजी होता है ये। अब क्या होता है, देयर इज अ प्राइस एट विच जॉन बायर शुगर कॉस्ट देयरफॉर इज द कॉस्ट। अब क्या था, जो हमारे जॉन साहब ने खरीदी थी शुगर, जो वो बेटा उसने खरीदी थी, वो थी आपकी सीपी। व्हाट इज सीपी? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं उसको हम? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब उसने जो मुझको बेच दी वो था एसपी। व्हाट इज एसपी मैम? सेल प्राइस। क्या था? सेल प्राइस। ठीक है, ये दोनों चीज समझ में, एसपी एंड सीपी। एसपी एंड सीपी ये होता है। अब कभी कभी ना एसपी और सीपी लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस और एसपी नहीं लिखते, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देयर इज अ फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ क्या है। अगर मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ध्यान रखना ये फॉर्मूला है। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी हुई तो मैं प्रॉफिट को ऊपर रखूंगी, सीपी रखूंगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस रखूंगी अपना, और इनटू में 100 कर दूंगी और मेरा आंसर आराम से निकल जाएगा। समझे इतना बच्चों? इतना तक समझे? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बेटा नोट डाउन करते रहना समझने के साथ साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉस का भी तो देख ले भाई। प्रॉफिट प्रॉफिट देख लो, लॉस तो होता है। हाँ, लॉस की अगर परसेंटेज निकालने में मुझे, तो क्या करूंगी? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सेम लॉस रख दिया, जितने रुपए का मुझे लॉस हुआ, सीपी जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी वो रखा और इंटू में 100 कर दिया। ये मेरी लॉस की परसेंटेज का फॉर्मूला है, जिससे मैं लॉस आराम से निकाल सकती हूँ। अब एक मेरे पास एक एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, देखते हैं क्या है। टीना बुटीक रिसीव 5000 रुपीज फ्रॉम द क्लाइंट ऑफ वेडनेसडे। एक टीना थी जिन्होंने उनका बुटीक था, क्या करा बेटा उन्होंने वेडनेसडे में 5000 रुपए कमाए। वेडनेसडे में उन्होंने, एक एग्जांपल है, वेडनेसडे में उन्होंने 5000 रुपए कमाए। अब उन्होंने 5000 रुपए वेडनेसडे में कमाए एक उससे, हाँ ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसमें जो प्रॉफिट जनरेट किया था वो 2700 का करा था। इतने रुपए का उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा था। अब क्या हुआ, एक थर्सडे में उनको लॉस हो गया, उन्होंने 5000 की तरह ये करे। बेटा क्या हुआ, उनको प्रॉफिट तो इतने रुपए का हो रहा था, इसमें क्यों हो रहा था? अब पहले आपको इसका प्राइस निकालना पड़ेगा, है ना। मैंने मान लो इसमें से माइनस करा, 5000 में से 2700 को माइनस करा, 0,007, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 बचा। एग्जैक्टली द सेम। तो क्या हुआ, जो इतने रुपए का उनको सामान था उतने रुपए का उनको वो चीज पड़ गई। अब ये क्या हुआ, ना तो उनको प्रॉफिट हो रहा, ना ही उस टीना को लॉस हो रहा, क्योंकि उसने इतने रुपए का जब वो प्रॉफिट जनरेट कर रही थी और एक थर्सडे में आके उसके क्लाइंट ने उसे इतने ही पैसे दिए, तो उसका ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। ये था सिंपल मार्जिन में। ठीक है, मार्जिन निकाले, ठीक है, अब एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है, जब अब उसके पास वेडनेसडे में एक सॉरी फ्राइडे में एक क्लाइंट और आता है जो कि उसको इतने पैसे देता है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस? लॉस हुआ ना? डेफिनेटली करें, उसको यहाँ पे हुआ लॉस, जबकि वो 3 स्टेज में थी। पहली स्टेज में थी जहां उसे इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, दूसरे में उसने देखा कि उसको जितने का सामान पड़ रहा था उसने उतने का ही सामान खरीदा। अब तीसरे में उसने क्या देखा कि भाई मुझे तो लॉस होने लगा, लॉस उसको बहुत ज्यादा होने लगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि वो कौन से स्टेज में कौन सी चीज आपसे पूछ रहा है। एसपी पूछ रहा है तो एसपी निकालना है, एसपी सीपी पूछ रहा है तो सीपी निकालना है, एंड द सेम मार्जिन। एसआई पूछ रहा है सेम मार्जिन तो एसआई निकालना है डेफिनेटली। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये तो थे कुछ एग्जांपल्स। अब बेसिकली हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इसके क्वेश्चंस की भी नॉलेज हो। नाउ यू गाइस सी सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्ट 1/4 इनटू द परसेंटेज। आपको 1/4 को क्या करना है, परसेंटेज में करना है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे। जब आप 1/4 को बेटा परसेंटेज में करोगे तो 25% इसका आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट टू 5। इस ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पहले इसे एक सिंगल फॉर्म में लाना होता है, तो इसकी इससे हमेशा मल्टीप्लाई होती है। 4 1 4, 4 2 8, 8 + 5 कितना हुआ
13, हाँ 13 हुआ। तो 13 आपका 13/4 हो गया, सिंगल वे में हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले इसको भी चेंज करना होना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा आपका ए। कन्वर्ट 75% इनटू द फ्रैक्शन। अब क्या कर दिया, परसेंटेज में दे दिया, अब आपको बोला फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करो बच्चों। So now you see the some other questions. क्या है, the I browed a cycle 500 rupees. मैंने 500 रुपए की एक साइकिल खरीदी। तो क्या हुआ, मैंने उसको आफ्टर मैंने खरीदने के बाद उसको फिर दोबारा बेच दी। वो मैंने बेची 600 रुपए पे। अब मुझे सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है, 500 रुपए की खरीदी, 600 रुपए की बेची, 100 रुपए का प्रॉफिट। बट उसने पूछा क्वेश्चन ने आपसे कि बेटा उस प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट करके मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, यानी कि उस प्रॉफिट को आपको पैसे में परसेंटेज में कन्वर्ट करके आंसर देना है। तो आएगा सी 20%। फाइंड 40% ऑफ 80। 40% का 80 निकालना है आपको, तो इसका आएगा बी। अब सेकेंड समझो। अ मैन बोरो ₹500। एक आदमी ने किसी से पैसे बोरो किए 500 रुपए, ठीक है, एंड पेड बैक 600 आफ्टर 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, एक आदमी ने पैसे लिए 500 रुपए किसी से लिए, फिर उसने 2 साल बाद उसे वापसी दिए 600 रुपए। अब उसके ऊपर क्या लगा, वो 600 रुपए उसने क्यों वापसी दिए, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। अब वो बताना है कि वो इंटरेस्ट कितना था उसके ऊपर, जब उसने 2 साल बाद उसे वापसी दिए तो वो 600 रुपए हो गया, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट था, ये आपको बताना है। 14 का इसका 7 का आएगा डी। Okay, now you guys understood what question asking you in this chapter. What question asking you, या प्रॉफिट और लॉस है क्या, इसी तरीके के टाइप के क्वेश्चंस और भी आते हैं और आएंगे, वो भी मैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी जब मेरी क्वेश्चन सीरीज आएगी आपके साथ। उसके लिए स्टे ट्यून, आप उस चीज को भी फॉलो करेगा ताकि आपकी स्पीड एंड द क्वेश्चंस आप उसमें कवर करें। इसमें आपका बेसिस वाइज बेसिक जो बेस होता है ना एक तरीके का, वो स्ट्रॉन्ग करा रही हूँ ताकि आप उस चीज पे जब पहुंचे बेटा तो वो आप आराम से क्वेश्चंस कर ले। तो आप पिछले 6 चैप्टर्स और 7वां चैप्टर ये हो गया आपका, और नेक्स्ट 8 चैप्टर जब भी होगा, जितने भी चैप्टर्स हैं आपको यही आराम से उसको सॉल्व करने को मिल जाएंगे और समझने को भी मिल जाएंगे। एनी क्वेरी यू हैव तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थ्रू माय नंबर, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल है। आपको हर एक चीज अवेलेबल है, तो contact me and asking me any type of question whatever you have got. Thank you so much बच्चों, stay happy, stay safe, bye bye.